साजिशें को देख रहे हैं। मोदी कहता है कि हमारा पानी रोकेगा, मोदी कहता है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानता। मोदी की ये भूल है। पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है, पानी को बचाने के लिए पाकिस्तान का बच्चा लड़ने के लिए तैयार है। यहाँ पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जिनके अब्बा जी आजकल प्रेसिडेंट बने हुए हैं, आसिफ अली जरदारी, उनका भी यही कहना है कि जी भारत के साथ जंग के लिए तैयार रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को सीधी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत को युद्ध की गीदड़ भभकी देते हुए बिलावल ने कहा कि अगर नई दिल्ली ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो इस्लामाबाद जवाब देने के लिए तैयार है। पानी न होने की वजह से गरीब बंदों को कितने परेशानी है। पानी के बहुत इतना परेशानी है कि पानी का माना, डीजल का माना, पेट्रोल का माना। आप बात समझ में आ गया आपको? पानी इस टाइम पे वो पेट्रोल और डीजल की तरह नायाब हो चुका है। सर मैं कहता हूँ उससे भी ज्यादा नायाब हो चुका है। प्रोग्राम में आपने एक बार हमें कहा था कि हम एक पॉइंट आएगा, अगर वो लाइन क्रॉस होगी तो और इंडिया बाज नहीं आता तो फिर हम स्ट्राइक भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी भी है। देन जिस तरह कहते हैं अब हमारी तुम्हारी खुली जंग है, उसी तरह जंग हो। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब का कहना ये है कि जी अगर पानी जो हुआ वो बंद किया गया भारत की तरफ से या पानी को कम किया गया तो पानी के मामले पर कौमी सलामती खतरे में पड़ जाए तो भारत से जंग की तरफ जाना होगा। ओवरऑल पाकिस्तान में कितना बड़ा मसला है पानी का, मुझे तो कल को इस पर जंगें होती हुई दिखाई दे रही हैं। ज़रा मैं आपको बता देता हूँ, 94% पाकिस्तान का पानी जो है वो एग्रीकल्चर में जाता है और इतना डिस्ट्रॉय होता है। उसकी वजह है कि आउटडेटेड किस्म की इरिगेशन टेक्निक्स हैं, जिससे वाटर लॉस इतना ज़्यादा है कि शायद ही दुनिया में कोई मुल्क इतना अपना वाटर रिसोर्स को ज़ाया करता हो जितना हम करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि भारत ने जैसे ही इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की, वैसे ही ये जो बिल्लो रानी है बिलावल भुट्टो जरदारी, इसने धमकी लगाई थी कि भारत ने पानी बंद किया तो हम खून की नदियां बहा देंगे। उसके बाद इनका जो पाकिस्तानी फौज का तोता है DISPR चौधरी, उसने कहा था कि तुम पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे, भारत के डैम्स के ऊपर हम मिसाइल चला देंगे। तो भाई भारत ने भी इनको इनकी औकात दिखाते हुए पानी बंद करके भी दिखाया, रिलीज भी किया, फिर बंद कर दिया। जिसके बाद आज पाकिस्तान में यह हालात है कि पाकिस्तानी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मगर अभी जो भारत ने इन नदियों के ऊपर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए है, इसकी खबर बाहर आते ही भाई अब पाकिस्तानी जो है फिर से धमकियां लगाना इन्होंने शुरू कर दिया है। और बिल्लो रानी ने एक बार फिर से धमकी लगाई है कि भारत ने पानी रोका तो हम जो है जंग करेंगे भारत के साथ। और साथ साथ इनका जो ख्वाजा आसिफ है, इंटीरियर मिनिस्टर है, तो भाई वो भी अब धमकियां लगाने में लगा हुआ है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे ये जो बिल्लो रानी ने धमकी लगाई है इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया पर क्या बातें हो रही है, और खास बात पाकिस्तान में जो पानी की कमी है उसको लेकर पाकिस्तान की आम आवाम क्या कह रही है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो। अगर हमें ये लगता है कि इंडिया उस मुकाम पे या चल पड़ा है उस सफ़र पे सीरियसली, या उस मुकाम की तरफ मीनिंगफुल उसकी अलार्मिंग स्पीड से काम चल रहा है, तो क्या पाकिस्तान इंडिया से इस पे जंग कर सकता है? The moment we feel that our national security, water is part of our national security, is being threatened, we'll go to war against India. Definitely. ठीक है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। पानी जो है, पानी जिंदगी है। इन ऑल इंसान जो है वो पानी से पैदा हुआ है। द होल थिंग, द यूनिवर्स जो है पानी से पैदा हुआ है। तो वाटर इज लाइफ। पानी ना होने की वजह से बहुत सारी परेशानियां होते हैं। एक तो फसल की परेशानी है, वहाँ गाँव में आप जाओगे ऐसे ऐसे जो अंदर ज्यादा जहाँ पे ना वहाँ पे पानी पहुँचता भी नहीं है। जो शुरुआत गाँव तो गाँव है लेकिन सिटीज के अंदर भी पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे तो बहुत परेशानी है। यहाँ कराची में आपको पता है पानी का सहूलत बिल्कुल भी नहीं है। पानी ना होने की वजह से तो लोग और भी परेशान हो जाते हैं। और जो टैंकर वगैरह ये खरीदते हैं वो भी ज्यादा पैसों का आता है, आपको पता है। अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो जाए तो इससे आपको लगता है कि पानी के मसाइल हल हो जाएंगे? हाँ हल होते हैं, लेकिन ये बेहतर नहीं हो सकता ना, ये तो पुराना ही चलता आ रहा है। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब का कहना ये है कि जी अगर पानी जो हुआ वो बंद किया गया भारत की तरफ से या पानी को कम किया गया तो पानी के मामले पर कौमी सलामती खतरे में पड़ जाए तो भारत से जंग की तरफ जाना होगा। यानी कि भारत की तरफ हम जंग के लिए तैयार हैं। और बार बार पानी का हवाला देकर ये बात की जा रही है कि जी भारत क्योंकि पानी रोकने की बात कर रहा है, भारत ये कह रहा है कि वो अपने हिस्से का पानी अब पाकिस्तान को नहीं देगा। इस बात को लेकर
जो है वो पाकिस्तान में बड़ी बहस चल रही है हमारे, यानी कि सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस तक और या फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तक, और कहा यह जा रहा है कि अगर पानी कम हुआ पाकिस्तान का तो फिर जी भारत से जंग की तरफ जाया जाएगा। यही बात जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी, जी हाँ, पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जिनके अब्बा जी आजकल प्रेसिडेंट बने हुए हैं, आसिफ अली जरदारी, उनका भी यही कहना है कि जी भारत के साथ जंग के लिए तैयार रहे। जैसे आपको पता है ज्यादातर पानी इंडिया से आता है। इंडिया ने अभी पानी बंद करने का ऐलान किया है। इंडिया ने कहा पानी को मजीद कम करते जाएंगे, करने का ऐलान किया है। रीजन भाई आप डैम बनाए ना अपने। इंडिया ने कहा हम डैम बना रहे, पानी दिल्ली को, हरियाणा को, राजस्थान को और गुजरात को इस साइड पे पानी डाइवर्ट करेंगे। सर डाइवर्ट क्यों करेंगे वो? रीजन करने का आप इंडिया ने कहा वहाँ पे अपनी स्टेट्स को पानी देंगे। अपनी तो हमारी गवर्नमेंट ने कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं रखी ना जो ये बात कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी होती तो... स्ट्रेटेजी है ना, ये बात हुई है कि अगर पानी पाकिस्तान का बंद किया गया तो जो डैम बनेंगे इंडिया में उनके ऊपर मिसाइल अटैक किया जाएगा और डैमों को तोड़ा जाएगा। ये बात कही है अगर मुकम्मल पानी बंद कर दिया गया तो। सर देखिए इसका बारे में ना पानी बंद हो रहा है क्योंकि देखें पूरा एक एग्रीमेंट साइन हुआ है यूनाइटेड, वो क्या कहते हैं, यूएन में है, आगे पीछे सारे साइन है, बंद तो नहीं हो सकता। आपको लगता है जो एग्रीमेंट होते हैं ये इनकी कोई हैसियत या कोई इनकी वैल्यू होती है? पाकिस्तान भारत के साथ जंग के लिए तैयारी रखे, इसलिए कि पानी जैसे ही कम होगा हम भारत से जंग लड़ेंगे, यानी ना हम डैम बनाएंगे, ना हम अपने यहाँ जो है एनवायरमेंटल चेंजेस जो आ रहे हैं ना उसके ऊपर काम करेंगे। हाँ, अगर भारत की तरफ से पानी कम आया, और जो कि भारत के मिनिस्टर्स ने कहा है कि वो अपने हिस्से का पानी पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे लोग जो हैं, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो, चाहे वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो, वो भारत से लड़ाई के लिए, भारत के साथ जंग करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। उन्होंने ना तो इन्होंने भारत के साथ अपने टर्म्स को ठीक करना है और ना ही अफगानिस्तान के साथ जो हमारी लड़ाई चल रही है, ना ही उस तरफ कुछ करना है। IMF कहता है कि तकरीबन 2009 से 2021 यानी कि इन 11-12 सालों के दौरान ही 1500 क्यूबिक मीटर पानी जो है वो पर कैपिटा 1500 क्यूबिक मीटर पानी जो है वो 1017 क्यूबिक मीटर पर आ चुका है। यानी कि 12 सालों में ही 1500 से 1000 हो गया। अगले 12 साल में 1000 से 500 हो जाएगा। अगले 12 साल में क्या होगा? नो वन हैज़ एन आंसर। 24 करोड़ की इतनी बड़ी आबादी को पानी कैसे पिलाना है, पानी इस्तेमाल कैसे करवाना है, कुछ नहीं मालूम। नो वन नोज़। हर किसी का ध्यान कहाँ पर है? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आओ, 2 साल के लिए वज़ीर आज़म बन जाओ, MNA की तनख्वाहें बढ़ा दो, प्लॉट काटी जाओ, सोसाइटियाँ बनाई जाओ। साथ साथ ये कि बेल आउट्स 2 साल के मिल गए, चुप करके सो जाओ, चलती हुकूमतों को बाहर निकाल दो। सिर्फ ये रेगुलेटरी बिल्स लेकर आ जाओ, सड़कें बंद कर दो, डी चौक चला दो, नथिंग एल्स। 25 साल हो गए, 25 साल पानी नहीं है इधर। लोग छोटे छोटे बच्चे 50 रुपए का 70 रुपए का गैलन लेके जाते हैं। जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं वो स्कूल से आएंगे, आते के साथ बैग रखेंगे, फिर पानी भरने जाएंगे। ये तो कंडीशन है। आप इलाके के अंदर जाए, इधर का जो पानी है सामने इलाका पीपल्स पार्टी का, इन्होंने सारा पानी खींच लिया उधर। ऐसे ये आप क्या समझते हैं पानी का हल क्या? क्योंकि अभी जो पानी पाकिस्तान का 50% से ज़्यादा इंडिया की तरफ से आता है। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी 1.5 साल से सस्पेंड कर रखी है। इसका हल क्या समझते हैं? इंडिया अभी और मजीद पानी रोकने का ऐलान किया इंडिया ने, डैम भी बना रहे इंडिया। यहाँ पे डैम क्यों नहीं बन रहा? पानी तो हमें मिलता है लेकिन हमें ना खरीद के लेना पड़ता है। हम खरीद के पी रहे हैं पानी कराची में है कहाँ? इसका हल क्या समझते हैं आप? क्या हल है? हल तो ये गवर्नमेंट निकालेगी, हमारे पास तो कोई हल नहीं। हमारे पास तो यही हल है कि पानी हमें खरीदना है और पीना है। हमारे जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि जी अब पानी के ऊपर भारत से जंग की जाएगी, पानी के ऊपर भारत के ऊपर हम अटैक कर सकते हैं, और इस किस्म की बातें कि अगर भारत ने डैम बनाया तो जी हम वहां पर मिसाइल से अटैक कर देंगे। अफगानिस्तान को जो है वो अफगानिस्तान सुधर जाए, अपनी बातें सही कर ले, वरना पाकिस्तान उसका बुरा हाल कर देगा। हम उनसे बड़ी कंट्री है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हमारे पास फौज है, हमारे पास फाइटर जेट है। इस किस्म की बातें जो मुसलसल की जा रही हैं उसकी क्या वजह हो सकती है? सबसे बड़ी बात तो यही कि भारत के नाम पर यहाँ पर जो है लोगों से हमदर्दी ली जाती है। कहा जाता है कि देखो जी भारत हमारे पीछे पड़ा है, हम तो बड़े मासूम लोग हैं। तो ये मासूम लोग ये बताएंगे कि इन्होंने डैम क्यों नहीं बनाया। दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि पाकिस्तान की आम आवाम कितनी परेशान है पानी को लेकर। अभी तो ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी स्टार्ट होने जा रहा है। जब ये पूरे हो जाएंगे और जब इनका पानी रुकेगा तब पता नहीं इनकी क्या हालत होगी। मगर ये जो पाकिस्तान के लीडर धमकियां लगा रहे हैं कि हम बम चला देंगे, ये करेंगे, तो ये सिर्फ गिदड़ भपकियां दे सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते भाई। क्योंकि जब इन्होंने पहले से ही धमकियां लगाई थी तो भारत ने पानी भी बंद करके दिखाया था, छोड़ के भी दिखाया था, फिर बंद करके दिखाया।
और ये देखते रह गए, ये कोर्ट में गए, मगर भारत ने साफ तौर पे कोर्ट का जो रिजल्ट आया, फिर कोर्ट की जो डिसीजन थी वो भाई फाड़ के फेंक दी। अब ये जो है रोना रो रहा है, कभी इस कंट्री के पास कभी उस कंट्री के पास, मगर भारत ने एक ही बात कह दी है कि जब तक तुम अपने आतंकी अड्डे बंद नहीं करोगे तब तक ये जो ट्रीटी है ये सस्पेंड रहेगी। और वैसे भी भारत जो प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट करने जा रहा है ये बिल्कुल पक्का पूरी तरह प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाले हैं। और गलती से पाकिस्तान ने इसके ऊपर मिसाइल दागने की कोशिश की तो भारत इसी राह में है कि ये कब एक बंदूक की गोली भी हमारे डैम्स के ऊपर चलाए, क्योंकि इस बार भारत इसको छोड़ने वाला नहीं है। पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने टारगेट्स पूरे करके अपना ऑपरेशन बंद कर दिया था। इस बार भारत अंदर घुसकर बाकायदा इनको ठोकने वाला है। तो खैर देखते हैं अब ये जिस तरह गिरर भक्तियाँ दे रहे हैं इनमें कितनी औकात है। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।